हेलो दोस्तों, आज फिर बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आरआरबी, पुलिस और जो एसएससी का सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता हूं। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको एक आइडिया होता है कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। उसने कहा अगर हम मास्टर को 411259 लिख सकते हैं तो पाउडर को हम क्या लिख सकते हैं। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि भाई जो जितने भी यहाँ अल्फ़ाबेट दिए हैं, ये एम हो गया, ए हो गया, एस हो गया, टी, ई, आर, इनकी अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, मतलब इनका एक नंबर होता है जो बताता है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कि हमारा कोड क्या बना। जैसे एम है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है और उसने कहा है एम का कोड यहाँ 4 है। एक तरीके से देखा जाए तो 1 और 3 का रिलेशन 4 से कैसे बन सकता है, दो तरीके से 4 आ सकता है। या तो मैं इसमें से 9 माइनस कर दूं तब 4 आ जाए, या तो फिर मैं इनके अंकों को आपस में जोड़ दूं तो भी तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या इन दोनों में से एक को अप्लाई करना है। अब जैसे ए 1 नंबर पे होता है, उसमें से -9 करूं तो मतलब एक का मतलब होता है 27 नंबर। अब उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 18 होना चाहिए। 18 यहाँ दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको आपस में जोड़ना है। जैसे यहाँ 1 और 3 था, उनको जोड़ के एक अंक बनाया, यहाँ खुद ही एक अंक है तो इसका मतलब इसका कोड 1 होगा जो कि इसके आगे लिखा हुआ भी है। तो इस टाइप से आगे देखते हैं क्या ये अप्लाई होता है। अगर ये अप्लाई होता है तो फिर इसको लगाएंगे और सॉल्व करेंगे कि हमारा कोड क्या बनेगा। फिर यहाँ आपके पास एस है। अब एस जो है 19 नंबर होता है, 1 और 9 को जोड़ूं तो 10 होगा, और 10 फिर भी 2 अंकों का है तो मुझे एक अंक बनाना है, तो इन दोनों को फिर से जोड़ दूं। 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब बस टी को और कंफर्म कर लेते हैं। टी क्या होता है, 20 नंबर होता है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 दे रखा है। तो इस टाइप से हमें इसका कोड फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कौन किस नंबर पे आता है जिसका हमें कोड फाइंड करना है और हम उसे सोल्व कर लेते हैं। जैसे पी है, अब P हमारा 16 नंबर होता है। 16 का मतलब है 1 और 6 जुड़ेगा तो 7 बन जाएगा, तो 7 से स्टार्ट होगा। सारे ऑप्शन 7 से स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। O जो है 15 पे होता है, तो 1 और 5 6, तो 7 के बाद 6 होना चाहिए। सभी में दे रखा है भाई कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है W होता है 23 पे, 2 और 3 होता है भाई 5, ये भी हमें सब में ही दिया हुआ है। D है 4 पे, ये 4 का 4 ही लिखा जाएगा। तो 7 6 5 4 किस में दिया हुआ है, 7 6 5 4 सभी में दे रखा है, सी को छोड़ के, तो इसे तो हटाओ कम से कम। फिर ई होता है 5 पे, तो उसके आगे 5 होना चाहिए। 4 के आगे 5 सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत आसान से ट्रिक सिखाता हूँ, चलिए समझते हैं। भाई इसमें एक एक आरेख बना दो, मतलब हर एक जो भी बात वो बोलेगा उसका अपना एक गोला बना लो और उस गोले को उसका नाम दे दो। जैसे उसने कहा सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ बच्चे और विद्यार्थी की बात की है, तो बच्चे को एक गोले से बनाओ। ये बच्चे हो गया, यहाँ हम बच्चे लिखें तो ये बच्चे के को रिप्रेजेंट करेगा ये गोला। अब उसने कहा सभी बच्चे जो है ना वो हैं विद्यार्थी, तो इसका मतलब ये किसी के अंदर आएंगे जो विद्यार्थी होंगे, तो इसे मैं विद्यार्थी कह सकता हूँ, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये बात समझने की है। निष्कर्ष जब निकालते हैं तो हम कहते हैं अंदर से बाहर, जैसे बच्चे से विद्यार्थी तो हम कहेंगे सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो होता है कुछ कुछ विद्यार्थी बच्चे हैं। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, खिलाड़ी के अंदर आएंगे। तो बाहर वाला हो गया खिलाड़ी, ये हो गया। अब जैसे मैंने बताया अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी की बात होती है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ की बात होती है। तो पहला जो निष्कर्ष है आपका वो क्या कह रहा है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। तो यहाँ सभी क्रिकेट खिलाड़ी, तो यहाँ तो कहीं कहा ही नहीं है, पहले जो कथन है उनमें कहीं खिलाड़ी क्रिकेट की बात ही नहीं हुई है। तो क्रिकेट की बात नहीं हुई तो पहला निष्कर्ष हम कहीं से भी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए तो गलत ही है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, अब आप देखो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और फिर सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी में यूज हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन है जिसमें सभी आते हैं, मतलब पूर्ण सकारात्मक, पूरी तरीके से समाहित रहते हैं, तो इसलिए ये अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, ऐसे हम लोग इसके आंसर देते हैं।
दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगर आपका दर्पण यहाँ पर है तो ये समझने का होता है कि दर्पण है कहाँ भाई। अब दर्पण अगर यहाँ होता नीचे की तरफ तो फिर हमारा अलग केस होता। जब नीचे की तरफ होता है तब होता है ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर, लेकिन ये दिया नहीं है। अब हमें दिया है आपका दाईं तरफ। अगर दाईं तरफ पर आपका जो है दर्पण दिया हुआ है बच्चों, तो आपको क्या करना है, दायां का बायां, बाएं का दाएं करना है। इसका मतलब क्या है, ये हिस्सा जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दाईं तरफ है तो आंसर में बाईं तरफ हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं जहां क्वेश्चन खत्म हो गया आंसर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा क्योंकि ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का नीचे रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। और ये हमें कहाँ दे रखा है आप लोगों को समझना है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये 2 को हम 0 लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख सकते हैं, 4 को 6 लिख सकते हैं, 5 को 9 लिख सकते हैं, तो 7 को हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब 2 का और 0 का एक रिलेशन बना लो भाई। 2 से 0 मैं कैसे ला सकता हूँ, -2 करके, ठीक है। अब 3 से मैं 3 कैसे ला सकता हूँ, 3 से 3 मेरा 0 माइनस करके आ सकता है, ठीक है। अब 4 से मुझे जाना है 6 पे। अब 4 से 6 मैं कैसे जा सकता हूँ, पास में संख्या है इसलिए प्लस माइनस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 4 से 6 2 ऐड करके आएगा, और 5 से 9 की तरफ जाऊँ तो 4 ऐड करके आएगा। अब इनमें एक पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या बना हुआ है। देखो -2 था, फिर 0 आया। -2 से 0 कितना बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। फिर 0 से यहाँ 2, फिर 2 बड़ा होता है। फिर 4, 2 बड़ा हो गया। फिर 2 और बड़ा करें तो 4 से आगे हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 7 और 6 13 हो जाएगा, ठीक है। बात को फिर से समझ लो, यहाँ -2 था, यहाँ -4, यहाँ -0 था, 2 ज़्यादा हो गया, माइनस में कम होना मतलब ज़्यादा की बात होती है। फिर यहाँ 2 ऐड करा, यहाँ +2 हो गया, यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ +6 हो जाएगा, तो 7 और 6 13 होता है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन करेक्ट कर लो, मान लिया ए में दिया है तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया होगा, तो बाकी आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, मतलब मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। तो अब आपको क्या देखना है कि जिधर बड़ी संख्या है आप उधर की तरफ चलेंगे। बड़ी संख्या ये रही 34, 30, 30, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब 34 जाना है, 34 जाना है तो बड़ी संख्या है किसके हिसाब से, 5 के हिसाब से, 6 के हिसाब से, 4 के हिसाब से। लेकिन अगर मैं देखूं इन दोनों संख्याओं की गुणा, 5 छंग 30 इसके बिल्कुल पास आ गया, कितना पास, 4 पास, तो इसे मैं ऐड कर दूं तो 5 छंग 30 और 4 34। यहाँ देखें 4 सत्ते 28 और 2 30, तो 8 3 24, तो 24 में मैं क्या ऐड करूं, क्योंकि ये वाली संख्या हो रही है ऐड, और ये ऐड करके 30 लाना है। तो 24 में मैं यहाँ अगर 6 ऐड कर दूं तो मुझे 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस खाली जगह पर जो मिसिंग है वो 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से 9 बना, 20 बना, 43 बना, 90 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चंस में एक्चुअली में क्या होता है, एक के बाद एक संख्या आती है और उनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको फाइंड करना है। जैसे 4 से मैं 9 पे जा रहा हूँ, तो 4 से 9 जाने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। क्या है कि मैं 4 में सीधा 5 ऐड कर दूँ तो मैं 9 पे पहुँच जाऊँ, सबसे आसान तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका है मेरे पास गुणा वाला, गुणा माइनस गुणा प्लस। जैसे मैं कहूँ 4 दूनी 8, इसके बिल्कुल पास पहुंच गया, 1 जोड़ दिया मैंने। या फिर मैं कहूँ 4 तिये 12 और उसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया, जितना गुना उतना माइनस। अब इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट यहाँ फिट हो सकता है, ये आपको बताएगी अगली संख्या, ठीक है। 9 से 20। अब 9 से 20 जाने के लिए मैं 5 ऐड करके नहीं जा सकता, क्योंकि 9 से 5 दूर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, इसे नहीं लगाएंगे। फिर 2 गुना करना है +1, तो 9 दूनी 18 और +2, ठीक है। तो इस वाले पे ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 गुना करूँगा तो 9 3 27 काफ़ी दूर हो जाएगा 20 से। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, वो क्या है कि यहाँ मैंने 2 गुना किया +1 किया, यहाँ 2 गुना करके +2 किया, तो मतलब जो ऐड हो रहा है ना उसमें एक सीरीज अलग से बनी है। जैसे यहाँ देखो 20 दूनी 40, यहाँ +3 किया 2 गुना करके, फिर 43 दूनी 86, यहाँ 4 ऐड किया। तो हमें अगले वाले में 5 ऐड करना है। पहली बात तो कब ऐड करना है 5, 2 गुना करके।
तो 90 दूनी 180 और 5 ऐड करेंगे तो 185, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस टाइप से आप अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, डाइस के क्वेश्चन है। जब आपके पास 2 से ज़्यादा पासे दिए हुए हों, मतलब डाइस दी हो, तब बहुत आसान हो जाता है। लगता डिफिकल्ट है क्योंकि ज़्यादा डाइस हो गई, लेकिन होता आसान है। अब बात को समझो, 3 के विपरीत चाहिए। अब 3 हमारे पास अगर 1 से ज़्यादा डाइस में होता तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता, लेकिन अब ये 1 से ज़्यादा डाइस में नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ढूंढना है वो नंबर जो 1 से ज़्यादा डाइस में है। जैसे यहाँ 2 है, 2 यहाँ है, ठीक है। अब देखना 2 के साथ कौन कौन आ चुका है। 2 के साथ आ चुका है 6, फिर 4 आ चुका है, 1 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है। तो अब आप एक बात बताओ, जो संख्या डाइस में किसी नंबर के साथ होती है वो उसके कभी विपरीत हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि विपरीत वाली तो इसके पीछे छिपी हुई है, तो वो तो दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये सारे इसके साथ हैं। कौन कौन? 1, 4, 6, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के साथ जो नहीं है वो उसके विपरीत होना चाहिए। और 2 के साथ कौन नहीं है? 3 नहीं है, तो 3 इसके विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच में आरेख तैयार करिए। मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास उसने 4 शब्द दे दिए और इन चारों शब्दों में एक रिलेशन बताना है, लेकिन बोल के नहीं बताना है, पिक्चर से समझाना है। पिक्चर मतलब गोलों से समझाना है। तो दूध को अगर मैं एक गोला मान लूँ, ये दूध है, तो बकरी क्या करती है, दूध से क्या संबंध है? बकरी दूध देती है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। गाय क्या करती है? वो भी दूध देती है, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। मुर्गी दूध नहीं देती है, इसलिए उसे हम अलग बना लेंगे। तो ये ऊपर वाला किसका है? दूध के लिए ग्राफ है, मतलब आप कह सकते हैं आरेख है। ये किसके लिए है? ये बकरी के लिए है, ये गाय के। तो मुर्गी अलग हो जाएगी। तो ऐसा कौन से आरेख में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम संख्या चुनिए। अब विषम संख्याओं में आप लोगों को 4 जो संख्याएं दी उनमें से एक अलग है, तो सबसे पहले आपको देखना होता है सम और विषम। 15 विषम है, बाकी सारी सम है, ठीक है। तो 15 अलग हो सकती है, लेकिन ये कोई सटीक तरीका नहीं होता है। फिर भी हम आगे चलते हैं। आगे चल के फिर हम देखते हैं किसी संख्या से विभाज्य। तो अभाज्य संख्या अगर होगी तो वो अलग हो जाएगी। अभाज्य कोई सी भी नहीं है, सब की सब किसी ना किसी से डिवाइड हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं किसी एक संख्या से विभाजित होने वाली। जैसे 15 है, वो 3 से होती है, 12 भी 3 से होती है, 18 भी 3 से होती है, 22 3 से नहीं होती है। इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये विषम हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉगी। नंबर एनालॉगी है, एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे आता है वो हमें समझना है और उसी हिसाब से यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर है उसे निकाल लेना है। 4 19, 4 से बहुत दूर है 19, तो मैं या तो 4 का 5 गुना कर लूँ। देखो 4 से 19 पे जाने के लिए मैं 4 का 5 गुना करके क्या आता है 20, उससे 1 कम कर दूँ तो 19 मिल जाए, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ करूँ, 7 का 5 गुना 35 और उसमें से 1 कम कर दूँ 34, जो कि मेरा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये तरीका हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरे तरीका क्या है 4 से 19 पे जाने का? भाई 4 चौक 16 और 3 19 होता है ना। अब 4 चौक 16, या तो 4 गुना कर दूं और जो आए उसमें 3 ऐड कर दूं, ठीक है। अब क्या है कि अब इसका भी 4 गुना करूं, 7 चौक 28 और 3 31, वो भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 4 का 4 गुना सिर्फ 4 गुना नहीं होता, 4 का 4 गुना 4 का वर्ग भी तो होता है, और फिर हमने 3 ऐड किया है, तो हम 7 का वर्ग भी करके देख सकते हैं। क्या पता 4 गुना ना हो, वो उस संख्या की खुद से गुना हो, मतलब वर्ग बन जाए 49, और 3 उसमें ऐड भी करना है तो 52। तो इसका मतलब ऑप्शन सी मिल गया मुझे, ये वाला तरीका यहाँ यूज हुआ है। खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा? खुले पासे में आपको याद रखना है, जैसे ये पहला फलक है, पहला फलक तीसरे फलक के हमेशा विपरीत होता है, ठीक है। और यहाँ अगर इसे मैं दूसरा मान लूँ तो ये दूसरा चौथे के विपरीत होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और यहाँ जो बचा, अगर इसे मैं पांचवा कह लूँ और इधर जो बचा वो छठा है, तो पांचवा और छठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जो विपरीत होते हैं वो कभी भी साथ में नहीं आते किसी भी पासे के अंदर, ये बात याद रखनी है। पांचवा छठे के विपरीत है, तो मतलब डॉट और काला वाला एक साथ नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए में आ गया तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब पहला तीसरे के विपरीत है, दोनों ब्लैंक है, खाली है वाइट कलर की, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे, ये भी आ गए, इनको भी हटा दो, ठीक है।
अब हमारे पास आगे क्या बचता है भाई, आगे हमारे पास डॉट एंड ब्लैक और खाली। अब ये तीनों में तो डॉट और ब्लैक एक साथ आ गए, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ये तो गलत है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसमें क्या गलती है वो मैं अगले क्लास में लिखूंगा, कुछ ना कुछ यहाँ मिसप्रिंट है। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। जब भी ऐसे खाली स्थान होते हैं, छोटे ABCD में होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये बड़े में भी आ सकते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे है, और ये नंबर्स में भी आने लगे आजकल, तो मतलब नंबर्स में भी ये पैटर्न बनाते हैं। तो अभी क्या है, ये बहुत बड़ी सी सीरीज़ दे दी, जब बहुत बड़ी सी सीरीज़ देगा ना तो हमेशा याद रखना रिपीट वाला ही होगा, बार बार रिपीट होगी। तो एक जैसा पैटर्न देख लो कहाँ पे बन रहा है, बस वही पैटर्न रिपीट होगा, बड़े जितना बड़ा उतना ज़्यादा रिपीट वाले क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा। लेकिन कितने कितने के ग्रुप बना के देखें तो वो डिपेंड करेगा कितने की आपके यहाँ टोटल है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। 24 है तो 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24। तो सबसे बड़ी संख्या ले लो, 2 2 4 2 6 2 8, 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 3 8। बड़ी सीरीज लेने का मतलब ये होता है कि अगर बड़ी में नहीं दिखा तो छोटे वाले जो ग्रुप है वो उसी के अंदर से दिख जाते हैं, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है। अब इसमें देखो जहाँ लगातार 2 या 3 नंबर एक साथ हों, जैसे बीच वाले में देखो QCQ CPD, स्टार्टिंग के 3 लास्ट के 3। अब स्टार्टिंग के 3 के हिसाब से QCQ होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में CPD होना चाहिए, ये भी ठीक है, यहाँ बन रहा है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो इसका मतलब इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। और लास्ट वाले में सारे मिल गए तो उसी को यहाँ अप्लाई कर दो। तो QCQ के बाद DP है, यहाँ D और P आएगा, लेकिन इसे क्रॉस चेक इधर से कर लेंगे। यहाँ देखो चौथे और पांचवें पे DP है, 2 3 चौथे पांचवें पे DP है, तो इसका मतलब हमने सही पैटर्न बनाया, QCQ DP CPD, ये हो गया। अब देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, जो भी इनमें से ऑप्शन बनता है कैसे बनाते हैं ऑप्शन, कि हमारा ये सब कुछ यूज किया है वो उस पैटर्न में कौन है। जैसे QCPD आपका सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा देख सकते हैं आप, DPQC, ठीक है, तो ये यूज हुआ है। आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। जो भी आपको डाउट होंगे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बढ़िया लगेगा ना तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। कल फिर लाऊंगा नया सा एक प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर होंगे प्यारे से बढ़िया से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। चलिए कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।